ये कैसा है, इक्विलैटरल है, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल और साइड्स गिवन है ए। पेरीमीटर जिसमें तुम्हें गिवन है 180 सेंटीमीटर, तो तुम्हें फाइंड करना है एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं इसके, या तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया लगा दो, क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है। बट इस क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है, यूजिंग हेरन्स फार्मूला, तो हम हेरन्स फार्मूला का यूज करके निकालेंगे। आ जाएगा दोनों तरीके से आंसर, बट वहां पर मेंशन क्या है, यूजिंग हेरन्स फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है जो पेरीमीटर, इससे हेल्प लेते हैं। कितना है पेरीमीटर, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इन द सेंस 2s, और s जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। फार्मूला इसका हो गया a + b + c। तो s की वैल्यू यहां पर से क्या आई तुम्हारे लिए, a + b + c, तीनों इक्वल है ना, इक्विलैटरल है तो तीनों इक्वल है साइड्स। तो इसकी वैल्यू ये जो 2 है यहां पर रख दो, तो s की वैल्यू हो जाएगी a मतलब 3a/2। अगर साइड में निकालेंगे तो, अगर तुम्हें डिजिट में निकालना है तो डायरेक्ट भी सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। 2s = 180, तो s = कितना हो जाएगा 180/2, तो 290 जा, तो s = 90। ये डिजिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट। अगर ABC है साइड्स उसका तो लिख देना ABC √S S - A S - B S - C। ये फार्मूला हो गया। वैल्यू पुट कर लो, S की वैल्यू कितनी है 3a/2, S 3a/2 माइनस A, फिर S आ गया 3a/2 माइनस B, B भी A ही है, 3a/2 माइनस A। चलो फर्दर इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हुआ इसकी वैल्यू 3a/2। देखो 3a - 2a, अगर एलसीएम लोगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3a - 2a/2, तो ये कितना हो जाएगा a/2। अगर तुम्हें नहीं आया तो ऐसे देखो 3a/2 - a, यही लिखा हुआ है। अब इसमें से एलसीएम लोगे 1, तो ये 2 × 1 = 2, तो 3a - 2a, तो 3a से 2a माइनस करोगे तो कितना आएगा a/2 ही तो आएगा। 3a/2 और ये भी a सेम है, तो a/2 और ये a/2, इसमें पेयर बनकर अंडर रूट से निकलेंगे बाहर। तो पेयर कौन बन रहा, a/2 इसका, एक a/2 इसका, 3 तो मल्टीप्लाई में है, तो a/2 इंटू इसका a/2 और अंडर रूट में 3 रह गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो a/2 क्या हो जाएगा a² मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई अपॉन 2 × 2 = 4 और √3, तो √3 को पहले लिख लेता हूं मैं। तो ये हो गया क्या एरिया। ओके, हेरन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आ गया √3/4, इसको और अच्छे से लिखो तो √3/4 a²। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, S = a + b + c/2, यही होता है। तो S a तीनों इक्वल हैं, तो 3a/2, तो S की वैल्यू गिवन है तुम्हें कितना 90, तो 90 ये इधर आया 2, 3a, तो 92 = 180, a 3 इधर ले आओ, 3 × 6 = 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब इस a की वैल्यू रख दोगे तो डिजिट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर इसको फाइंड करना चाहते हो पूरा एरिया उसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 60, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स रखोगे, 4 15 जा होता है 60, 15 4 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 जा 90 और एक ये 0, √3। मीटर में था या सेंटीमीटर में था, देखना बुक में, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर
हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए जैसे ऐड करते हैं उसके लिए एक फ्लाईओवर के नीचे ट्रायंगुलर साइड में यूज कर रहे हैं वो कुछ। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, उस वॉल की साइड्स बना हुआ है ना डायग्राम में ऐसे करके, ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे एक ट्रायंगुलर शेप्ड है इस टाइप का, जहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए करते हैं। देखा होगा ना तुमने, जब फ्लाईओवर से गुजरो ऊपर तो या तो साइड में या उसके नीचे बहुत सारे ऐड लगे रहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर शेप से है, हमें ये इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप है जिसकी साइड्स कितनी है, 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। ये 3 साइड्स गिवन हैं। अब उसके बाद कह रहा है द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स इन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट यहां पर लगाने के उसको पे करना पड़ता है बीएमसी को या गवर्नमेंट को, 5000 पर मीटर स्क्वायर साल में, पर ईयर मतलब साल में। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी 3 मंथ को हायर कर रही है, रेंट पर ले रही है इस जगह को एडवर्टीजमेंट के लिए। हाउ मच डिड रेंट क्या होता है, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो साइड्स गिवन है, किसी को भी ए बी सी ले लो, 120, 122, 22 अपॉन 2, ऐड करो इसको, 0 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 6 1 1 2 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा, तो एस की वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गई, 132 मीटर में है, तो मीटर लिख लो। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस रखो, कितना है 132, 132 माइनस ए, कोई भी साइड्स ले लो, 122, 132 माइनस नेक्स्ट क्या है 120, फिर है 132 माइनस 22, हो गई तीनों साइड्स। इसमें ए बी सी, ये डजेंट मैटर कौन सा आप ले रहे हो, ए बी सी, बट लेना तीनों को है। तो यहां पे 132 इससे माइनस करो, कितना आएगा 10, 132 माइनस 20 12, 132 माइनस 110, 2 से 2 0, 3 से 2 1 एंड 1। अब इसका पेयर बना करके तुम्हें बाहर करना पड़ता है। अंडर रूट से बाहर कैसे निकालोगे, जब पेयर बनाओगे तो इसका पेयर कैसे बनेगा, 132 होता है 12 इंटू 11, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 113। तो इसको लिख लिया। 10 को सेम टू सेम रखे रहो, क्यों, क्योंकि ये 0 दिख रहा है मुझे, ये प्रैक्टिस से करना है। ये 12 ऑलरेडी, ये 12 का पेयर हो जाएगा, इंटू ये किसका 11 इंटू 10, गुड। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 12 का पेयर बना, उसको मैंने बाहर रख लिया, ये देख लो। फिर 11 का पेयर बन रहा, इसको रख लो, 10 का भी तो बन रहा, तो सारे बाहर आ गए। ओके, तो आंसर कितना आया इसका, 12 इंटू 11 अभी किया था तो 132 और 0, यस 1320 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस रेंट उसको 3 मंथ के लिए कितना देना पड़ेगा, तो जो एरिया है 1320 इंटू 5000 है कॉस्ट उसका, पर ईयर है, बट चाहिए कितना 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ को जब तुम कन्वर्ट करोगे ईयर में तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन साल का कितने होते हैं महीने, 12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देखो 4 से इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4, कितना हो जाएगा ये 20, 4 5 जा 20 एंड 0। तो रेंट उसका कितना हुआ, रेंट फॉर 3 मंथ 1320 इंटू 1250, मल्टीप्लाई कर लोगे, रुपीज में आएगा आंसर। देखो यहां पे ए बी सी गिवन है, कोई भी साइड्स को ए बी सी लिख सकते हो,
A इज इक्वल 11 मीटर, B इज इक्वल 6 मीटर, C इज इक्वल 15 मीटर। ओके, अब यहां पर हमें चाहिए पेरीमीटर वैल्यू ऑफ S, तो A प्लस B प्लस C बाई 2 यही होता है। तो A की वैल्यू है 11 और B है 6 और 15 है C अपान 2। ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना हुआ 11 6 17 और 17 15 32, 32 अपान 2 कितना हो जाएगा 16। फिर से चेक कर लेना, 6 5 11 1 12 1 1 2 1 कैरी 3। तो S की वैल्यू तुमने निकाल लिया, कितना 16 मीटर। तो चाहिए क्या अभी एरिया। हेडन्स फार्मूला का एरिया फार्मूला होता है, बोलना S minus A, S minus B, S minus C। यही होता है। अब यहां पर वैल्यू रख दो और उसको जो अंदर है उनको पेयर बनाकर बाहर निकाल लो, वही एरिया है। ये तो बहुत इजी है। तो करना क्या है, इसमें वैल्यू ऑफ S तुमने निकाला है ऑलरेडी 16, 16 माइनस A किसको लिया 11, 16 माइनस B 6, 16 माइनस 15। चलो इसको फर्दर कैलकुलेट करो, 16 माइनस 11 5, इसको माइनस करो 10, इसको 1 बाहर निकालो इसको। देखो ये तो 4 4 होता है, 16 5 10 को लिख लो 5 इंटू 2, तो ये 4 निकला और 5, तो ये 4 इंटू 5 बाहर आ गया, अंदर हो गया 2, 4 5 जा 20, तो आ गया 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी तुम्हें चाहिए अगर रूट 2 की वैल्यू हो तो होती कितनी है मालूम है 1.414। अगर ये रख दोगे तो रूट 2 भी हट जाएगा, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, 1.7 भी रख देते हैं 1 नंबर पर, 1.4 भी रख सकते हो। तो ये तुम्हें ये इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आगे यूज होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या कहीं भी। तो ये इसका आंसर हमें जो निकालना था एरिया कितना आया 20√2 मीटर स्क्वायर। इतना, अभी वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें लिखना है कि इतना हमें एरिया को पेंट करना पड़ेगा। है फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर और पेरीमीटर गिवन है। तो एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स ओनली तुम्हें गिवन है, कितना 18 एंड 10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, कितना है पेरीमीटर, तो इसी से हेल्प ले लो। पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर में है सभी। तो पेरीमीटर होता क्या है A प्लस B प्लस C, ये पेरीमीटर होता है, इज इक्वल कितना है 42। तो A प्लस B प्लस C ये गिवन है दोनों, A की जगह 18 रख लो, B की प्लेस पर 10 और C फाइंड कर लो। तो कितना हो जाएगा C इज इक्वल 42, ये ऐड होकर के 28 उधर माइनस कर दो, तो C इज इक्वल 12 से 8 4 3 से 2 1, तो C आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आया क्या ABC। अब यहां से तुम्हें एरिया फाइंड करना है इसका। तो एरिया अकॉर्डिंग टू हेरन्स फार्मूला क्या होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यू ऑफ S कैसे निकलेगा, देखो यहां से डायरेक्टली निकाल लो, या करो 2S होता है पेरीमीटर, इज इक्वल गिवन है 42, तो वैल्यू ऑफ S 42 अपान 2, कैंसिल करो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 21 सेंटीमीटर रख दो यहां पर। S की वैल्यू 21 माइनस A 18, 21 माइनस B 10, 21 माइनस 14। ओके, अब इसको फर्दर कैलकुलेट करो, 21 ब्रैकेट में इसको माइनस करो, कितना आया 11 से 8 3
और ये 1 से 1 गायब हो गया, 21 से 10 11 और ये आ जाएगा 7 7 2 14 3 21, तो माइनस करने पर 7 ही आएगा। अब इसको बाहर निकालो, ये होता क्या है 7 इंटू 3 7 3 21, ये है तुम्हारे पास 3 11 इंटू 7। पेयर किसका बना, देखो 7 का बना, 7 लिखो, 3 और ये इसका नहीं मिल रहा, 7 3 21 इंटू 11 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो ट्रायंगल गिवन था। तो ये भी इजी है सॉल्व। द रेशियो, रेशियो में गिवन है कितना है, जो साइड्स हैं 12:17:25, ओके। एंड द पेरीमीटर, जो कि हमारे काम का चीज है, पेरीमीटर कितना है 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना। तो पहले ये जो साइड्स गिवन है ना, इनको प्रॉपर एबीसी फॉर्म में लिख लो। अब हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि a = 12 b = 17, उसको प्रॉपर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 12x 17x 25x। फिर पेरीमीटर का फार्मूला लगाओ यहां पर, पेरीमीटर = 540 गिवन है तुम्हें बुक में, तो पेरीमीटर होता है a + b + c। तो ये जो साइड्स हैं इनको प्लस कर लो, 12x + 17x + 25x = 540। ऐड करो इनको, 25 1 कैरी 2 1 3 1 4 1 5 x = 540, x = 540 अपॉन 54। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 10, क्यों 54 1 = 54। ओके यहां तक। तो x की वैल्यू तुम्हें आ गई, तो साइड्स क्या आ गए बच्चे, साइड्स तुमने क्या लिया था 12x, तो 12 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, तो 120 सेंटीमीटर। b कितना आया 17x है, तो 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा 117। इस तरीके से c 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। एबीसी माइंड कर लिया तुमने। अब क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर तुम्हारे पास गिवन है, s की वैल्यू मालूम ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट एरिया लगा दो यहीं से। क्या होता है s वैल्यू ऑफ s कितना है, पेरीमीटर ये 540 है, तो 2s = 540, तो s = 540 अपॉन 2, 2 2 = 4 2 7 = 20, s = 270। रख दो यहां पर 270, तो 270 माइनस a 120, 270 माइनस b 170 और 270 माइनस 250। तो ये मालूम हो गए तुम्हें साइड्स। माइनस कर लो इसको, 270 माइनस करोगे कितना आएगा, हाँ 0 से 0, 7 से 2 5 1, 270 से 170 100, 270 से 250 20। ये हो गया। अब इसको फैक्टर्स बनाकर बाहर निकालने का टारगेट है अपना। ये कितना है 27, यानी 9 इंटू 3 हो गया, 9 इंटू 3 27, और ये 0 जो लगा है वो 10 भी तो होगा, है ना। अच्छा 150 को क्या करोगे 5 इंटू 3 और ये 10
100 को तो लिख ही सकते हो 10 इंटू 10 और 20 को 10 इंटू 2। पेयर किसका बना? 9 कितना होता है? 3। बाहर कर लिए इसको। 9 का 3 इंटू 3 तो बाहर कर लिए। फिर ये 3 देखो एक और बन रहा, तो बाहर एक और 3 आ गया। 10 बन रहा है ये। 1 2 3 4 हैं, तो 2 बाहर ले लो। 4 का 2 आएंगे ना, 5th वाला नहीं उठा लेना। अच्छा, ये 10 इंटू 10 आ गए, और क्या रह गया अंदर? 5। इस 10 को हम कर लेंगे क्या? 5 इंटू 2, तो एक 5 भी आ जाएगा और 2 भी आ गया। क्या रह गया अंदर भाई? सभी हो गए पेयर। तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 9 और ये 100 हो रहा, और ये कितना हो गया? 1000 और 9000 सेंटीमीटर में है साइड्स, तो कितना होगा इसका? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले साइड्स जो रेशियो में गिवन है उसको हम क्या करेंगे? लेट करेंगे एक्स फॉर्म में, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। प्रॉपर एक्स की जो साइड्स है एक्स की वैल्यू रखने पर आएगी। ए 10 आया था वहां पर, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसमें 17x हमने लिया था, 17 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसमें 250, फिर जो अपना एज इट इज फार्मूला होता है उससे कर लिए। सॉल्व करो। एक्सरसाइज 10.1 हेरन्स फार्मूला का लास्ट क्वेश्चन। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस है तो क्या होगा? 2 साइड्स इक्वल होगा, तो 12 इधर 12 इधर, मैंने मान लिया 2 साइड्स इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। तो बच्चे ये तुम्हें गिवन है 12 और 12, तो तीसरा साइड्स तो गिवन नहीं है, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल पेरीमीटर। तो a 12 है, b भी 12 है, c कितना आ जाएगा? पेरीमीटर तो गिवन है ना 30, तो c इज इक्वल 30 और ये हुआ कितना? 24। तो c इज इक्वल सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आ गया c। अब यहां से क्या निकालोगे? s, तो 2s ही पेरीमीटर होता है इज इक्वल 30, तो s इज इक्वल 30/2 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है, जो कि तुम अब कर भी सकते हो हेरन्स फार्मूला से। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, दिस इज द हेरन्स फार्मूला। वैल्यू ऑफ s 15, 15 माइनस a मतलब 12 है, 15 माइनस b वो भी 12 है, 15 माइनस c तुमने फाइंड कर लिया 6। तो 15 एज इट इज, 15 से 12 माइनस करो 3, इससे माइनस किया 3, इससे माइनस कर। ओके, अब इसको पेयर बनाओ। 15 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, ये 3 है ही ऑलरेडी 2, और 9 भी स्क्वायर रूट इसका भी 3 होता है। तो बाहर कौन आएंगे? 3 और एक ये 3 और ये 5 इंटू 3, इसका पेयर बन नहीं रहा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 15। 3 3 जा 9 रूट ओवर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। हाफ एन आवर की है, इससे ज्यादा की तो लग नहीं रही। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितने क्वेश्चन है टोटल? 6। तो 1 to 6 क्वेश्चन इस तरीके से हो गए। इनको सॉल्व कर लेना, इनकी खूब जम के प्रैक्टिस कर लेना, इसी से कोई ना कोई एक आ जाएगा। हो सके तो एग्जाम्पल भी कर लेना।